जयंत जिज्ञासु जी, क्या यहाँ पर विपक्ष के लिए फिलहाल एक जो उसका एक बहुत अहम मुद्दा जिसको क्रेडिट लेने की होड़ हम देख रहे हैं बिहार में, किस तरह से सर्वे हमने कराया नहीं हमने कराया, इसको लेकर लगातार बातें सामने आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर जाति जनगणना का ऐसा हथियार आपसे छीन लिया गया है क्या कि उसी की टीस जो है रह रहकर निकल रही है और कोई बयान आए तो उसमें आप विद्वेष ढूंढने की कोशिश करते हैं? अब जो बयान स्वयं में ही विद्वेषपूर्ण है, जिस बयान से खुद ही बंटवारे की बू आती है, उसमें अलग से मैं क्या ढूंढूं? और दूसरा कि यह देश तो गांधी के सपनों का भारत बनाने का हमारे पुरखों ने संकल्प लिया था और उसी के रोशनी में बाबा साहब के संविधान का स्पिरिट भी है। और गांधी क्या कहते थे कि भारत की संस्कृति न हिंदू संस्कृति है न इस्लामी संस्कृति है, यह सभी संस्कृतियों का समन्वय है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के झरोखों से हर एक संस्कृति के बयार बहें और हमारे घर को चार दीवारियों में कैद नहीं कर दिया जाए, उसकी खिड़कियां खुली रहें। हाँ, मैं नहीं चाहता कि उन झोंकों से मेरे अपने ही पैर उखड़ जाएं। तो ग्राउंडेड रहने की बात भी हुई और एसिमिलेशन की भी बात हुई, लेकिन ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि भाई हिंदू को मजबूत होना है, अरे हिंदू कमजोर कब था जिसको आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं? और कमजोर आप लोगों के इस विद्वेषपूर्ण सोच के चलते पूरा का पूरा समाज कमजोर होता है, पूरा देश कमजोर होता है। और जहां तक जाति आधारित गणना या जातिवार जनगणना पूरे देश में कराने की बात है, तो मैं कई डिबेट में यह कह चुका हूं कि चाहे वह 77 की पार्लियामेंट हो, चाहे वो 89 की पार्लियामेंट हो, चाहे वो 96 की पार्लियामेंट हो, चाहे वो 2009 की पार्लियामेंट हो, हर क्रिटिकल जंक्चर पर प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए पार्लियामेंट का, लालू प्रसाद जी का बयान आपको मिल जाएगा, वक्तव्य मिल जाएगा, हस्तक्षेप मिल जाएगा। तो इसलिए जो बातें दुनिया के सामने हैं उसमें अलग से हमको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, यह समाजवादियों के एजेंडे की जीत है। और बिहार में भी जो जाति आधारित गणना हुई उसमें भी स्वयं नीतीश कुमार जी ने कहा कि यह तेजस्वी जी का ही प्रस्ताव था कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल चलकर लेकिन सुर बदले हुए ना जयंत जी, अब तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो आपसे वही कह रहा हूं जो सच्चाई है। और जहां तक आरक्षण बढ़ाने के बाद भी उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो आज भी मैं कह रहा हूं कोई दोषारोपण नहीं, कोई छिद्रान्वेषण नहीं, बल्कि एक दिन का विशेष सत्र आप बुलाएं बिहार विधानसभा का और एक प्रस्ताव पारित करके एक नया कानून बना दें, 65 के बजाय 66% कर दें, 85% कर दें, कौन रोका है आपको? लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हाथ जोड़े कातर भाव से एकदम जो है लगता है कि आप पर कोई दया कर दे। राजीव, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जातीय जनगणना किसके गले की फांस बनता दिखाई देगा?